हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि समस्त प्राकृत संख्याओं के लिए कोई फलन है एफ एन एन प्लस वन बटा दो एन बटा दो जब एन विषम है और जब एन सम है। द्वारा परिभाषित फलन जो एफ है वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में है। बतलाइए कि क्या फलन एक की आच्छादक है और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, तो हमें फलन को कि एक की और आच्छादक की जांच करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस सवाल के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा यह होगी कि फलन एक कब होता है और आच्छादक कब होता है। ठीक है ना, तो हम मुख्य अवधारणा में दो बातें लिखेंगे। पहली बात लिखेंगे कि फलन एक कब होता है। ठीक है, तो एक और दूसरी बात हम ये लिखेंगे कि फलन आच्छादक कब होता है। ठीक है, आच्छादक, ये दोनों बातें हम लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं इसको। देखो, एक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक फलन अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वन, दूसरा अगर हमने लिया एफ ऑफ एक्स टू के बराबर होने पर यदि एक्स वन किसके बराबर आ जाए, एक्स टू के बराबर आ जाए, तो फलन एक ही होता है। और आच्छादक के लिए हमें देखना पड़ता है कि फलन का जो परिसर हमारा आया है वो परिसर किसके बराबर हो, सह प्रांत के बराबर हो। ठीक है, और सह प्रांत हमें प्रश्न में दिया होता है, परिसर हमें ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कि हमें जो प्रश्न दिया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास एफ एन, और ये देखो किस प्रकार परिभाषित है, एन प्लस एक बटा दो, इधर है एन बटा दो, और यहाँ पर जब एन क्या है हमारा, जब एन क्या है, विषम है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब एन सम है, एन सम है, तब हम एन बटा दो का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रश्न में सबसे पहले एक की जांच करते हैं। देखो कि फलन हमारा एक की है या नहीं है, तो एक की जांच। ठीक है, और एक की जांच के लिए हमने क्या किया है, हमने सूत्र ऊपर मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैंने इसमें x का मान क्या रखा, प्राकृत संख्या मुझे रखना है। देखो क्योंकि प्राकृत संख्या ही रख सकता हूं मैं, एक दो तीन चार, यहाँ भी एक दो तीन चार कुछ भी। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने x का मान एक रखा, तब एफ ऑफ वन, देखो जब विषम संख्या रखना है तो मुझे यहां पर रखना है, तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मिलेगा मुझे एक प्लस एक बटा दो, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। अब मैं x का मान रखूंगा दो, है ना, x की जगह हम n का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न ने n दिया है। ठीक है ना, तो इस x को हटा के हम लोग n लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ रख दिया मैंने n, यहाँ पर रखूंगा मैं n बराबर दो, तब तब एफ ऑफ टू। अब देखो दो तो सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, n बटा दो का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा दो बटा दो, का मतलब कितना हुआ, एक हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ वन किसके बराबर है, एफ ऑफ टू के बराबर है। परंतु क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक जो है वो किसके बराबर है, दो के बराबर है, नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब फलन हमारा एक ही नहीं है। हम कह सकते हैं फलन हमारा एक ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही तो नहीं है ये, और हमने इसका औचित्य भी बता दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके आच्छादक की जांच। ठीक है बच्चों, तो आच्छादक की जांच के लिए हम लोग ये थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, आच्छादक की जांच करते हैं। देखो तो यहाँ लिखते हैं हम आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच। ठीक है बच्चों, आच्छादक की जांच में हम लोग क्या करेंगे, आच्छादक की जांच में हम लोग इसका परिसर ज्ञात करेंगे। तो देखो परिसर क्या होगा, इस प्रश्न का जो परिसर होगा वो हमारा प्राकृत संख्या ही होगा। क्यों होगा, देख लो आप यहाँ देखो, अगर आपने n का मान विषम रखा तो भी आपको सभी प्राकृत संख्या मिलेगी, और अगर आपने n का मान सम रखा तब भी आपको सभी प्राकृत संख्याएं मिलेगी। ठीक है, जिसको चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये भी हमारे पास प्राकृत संख्या है, इधर भी हमारे पास एक प्राकृत संख्या है,
और ये हमारे पास फलन है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 और इस प्रकार की सारी प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों, और इसके पास में भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर भी मान लीजिए हमारे पास है प्राकृत संख्या है, क्योंकि n से n में परिभाषित है, तो 1 2 3 4 और भी कई प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। अब देखो, 1 रखने पर हमें 1 मिला था, 2 रखने पर भी हमें 1 ही मिला था, 3 रखने पर हमें 2 मिलेगा और 4 रखने पर भी हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो परिसर है वो क्या है, प्राकृत संख्या ही है। तो हम कह सकते हैं कि परिसर किसके बराबर है, सहप्रांत के बराबर है। ठीक है, तो परिसर हमारा सहप्रांत के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन हमारा क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो आच्छादक है। अब देखिए प्रश्न ने हमसे क्या पूछा था। प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जांच कीजिए कि फलन एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो फलन देखो एक ही नहीं है परंतु आच्छादक है, तो हम कह सकते हैं कि फलन एक ही आच्छादक नहीं है। ये लिखना पड़ेगा हमें, फलन हमारा एक ही आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, आच्छादक नहीं है, ये लिखना पड़ेगा हमें। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि फलन हमारा आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।